अजा एकादशी। अजा एकादशी को भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस एकादशी को अजा वह प्रबोधनी तो कहा ही जाता है, लेकिन कई जगहों पर इसे जया अथवा कामनी एकादशी भी कहा गया है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है तथा रात्रि जागरण किया जाता है। समस्त उपवासों में अजा एकादशी का व्रत श्रेष्ठम कहे गए हैं। एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। अजा एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठाकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत प्राचीन समय से यथावत चला आ रहा है। इस व्रत का आधार पौराणिक, वैज्ञानिक और संतुलित जीवन है। यह उपवास मन निर्मल करता है, हृदय शुद्ध करता है तथा सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। अजा एकादशी व्रत विधि। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय के समय स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर फलों तथा फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम अथवा गीता का पाठ करना चाहिए। व्रती के लिए दिन में निराहार एवं निर्जल रहने का विधान है, लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि बीमार और बच्चे फलाहार कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में रात्रि में भगवान की पूजा के बाद जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में रात्रि जागरण करने का बड़ा महत्व है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन बैंगन नहीं खाएं। अजा एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि को व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत संबंधी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रत की दसवीं तिथि के दिन व्यक्ति को मांस कदापि नहीं खाना चाहिए। दसवीं तिथि की रात्रि में मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए। इससे व्रत के शुभ फलों में कमी होती है। चने नहीं खाने चाहिए। करौंदों का भोजन नहीं करना चाहिए। शाक आदि भोजन करने से भी व्रत के पुण्य फलों में कमी होती है। इसी शहद का सेवन करने से एकादशी व्रत के फल कम होते हैं। व्रत के दिन और व्रत से पहले दिन की रात्रि में कभी भी मांग कर भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन दूसरी बार भोजन करना सही नहीं होता। व्रत के दिन दसवीं तिथि के दिन पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत की अवधि में व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए। एकादशी व्रत हो या अन्य कोई व्रत, व्यक्ति को दिन समय अवधि में शयन नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन पान नहीं खाना चाहिए। दातुन नहीं करना चाहिए। किसी पेड़ को काटना नहीं चाहिए। दूसरे की निंदा करने से बचना चाहिए। झूठ का त्याग करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो।
पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य दान में दे दिया है। राजा ने स्वप्न में जिस व्यक्ति को अपना राज्य दान में दिया था, उसकी आकृति महर्षि विश्वामित्र से मिलती जुलती थी। अगले दिन महर्षि उनके दरबार में पहुंचे। तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दिया अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। अब जब राजा दरबार से चलने लगे, तभी विश्वामित्र ने राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आप 500 क्या, जितनी चाहे मुद्राएं ले सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा, तुम भूल रहे हो राजन, राज्य के साथ राजकोष तो आप पहले ही दान कर चुके हैं। क्या दान की हुई वस्तु दक्षिणा में देना चाहते हो? तब राजा हरिश्चंद्र को भूल का एहसास हुआ। फिर उन्होंने पत्नी तथा पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं जुटाई तो सही, परंतु वे भी पूरी न हो सकी। तब मुद्राएं पूरी करने के लिए उन्होंने स्वयं को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ने जिसके पास स्वयं को बेचा था, वह जाति से डोम था। वह शमशान का स्वामी होने के नाते मृतकों से, संबंधियों से कर लेकर उन्हें शवदाह की स्वीकृति देता था। उस डोम ने राजा हरिश्चंद्र को इस कार्य के लिए तैनात कर दिया। उनका कार्य था, जो भी व्यक्ति अपने संबंधियों का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान में आए, हरिश्चंद्र उससे कर वसूल करके उसे अंतिम संस्कार की स्वीकृति दे, अन्यथा संस्कार न करने दिया जाए। राजा हरिश्चंद्र ने इसे अपना कर्तव्य समझकर विधिवत पालन करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को अनेक बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र का अजा एकादशी का व्रत था। हरिश्चंद्र अर्धरात्रि में शमशान में पहरा दे रहे थे। तभी वहां एक स्त्री अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए आई। वह इतनी निर्धन थी कि उसके पास शव को ढकने के लिए कफन तक न था। शव को ढकने के लिए उसने अपनी आधी साड़ी फाड़कर कफन बनाया था। राजा हरिश्चंद्र ने उससे कर मांगा, परंतु सवला के पास कफन तक के लिए तो पैसा था नहीं। फिर भला कर अदा करने के लिए धन कहां से आता? कर्तव्यनिष्ठ महाराज ने उसे शवदाह की आज्ञा नहीं दी। बेचारी स्त्री बिलख कर रोने लगी। एक तो पुत्र की मृत्यु का शोक, ऊपर से अंतिम संस्कार न होने पर शव की दुर्गति होने की आकांक्षा। उसी समय आकाश में घने काले काले बादल मंडराने लगे। पानी बरसने लगा, बिजली चमकने लगी। बिजली के प्रकाश में राजा ने जब उस स्त्री को देखा तो वह चौंक उठे। वह उनकी पत्नी तारामती थी और मृत बालक था उनका इकलौता पुत्र रोहिताशव, जिसका सांप के काटने से असमय ही देहांत हो गया था। पत्नी तथा पुत्र की दीन दशा को देखकर महाराज विचलित हो उठे। उस दिन अजा एकादशी थी। महाराज ने सारा दिन उपवास रखा था। दूसरे परिवार की यह दुर्दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह भरे हुए नेत्रों से आकाश की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हो, हे ईश्वर, अभी और क्या क्या दिखलाओगे। परंतु यह तो उनके परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने भारी मन से अनजान बनकर उस स्त्री से कहा, देवी, जिस सत्य की रक्षा के लिए हम लोगों ने राजभवन का त्याग किया, स्वयं को बेचा, उस सत्य की रक्षा के लिए अगर मैं इस कष्ट की घड़ी में न रह पाया तो कर्तव्यच्युत होऊंगा। यदि इस समय तुम्हारी दशा अत्यंत दयनीय है तथापि तुम्हें मेरी सहायता करके मेरी तपस्या की रक्षा करो।
कर लिए बिना मैं तुम्हें पुत्र के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। रानी ने सुनकर अपना धैर्य नहीं खोया और जैसे ही शरीर पर लिपटी हुई आधी साड़ी में से आधी फाड़ कर के रूप में देने के लिए हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाई तो तत्काल प्रभु प्रकट होकर बोले, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित करके आचरण की सिद्धि का परिचय दिया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। राजा हरिश्चंद्र ने प्रभु को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते हुए कहा, भगवान, यदि आप वास्तव में मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य आचरण से प्रसन्न हैं, तो इस दुखिया स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। और फिर देखते ही देखते ईश्वर की कृपा से रोहिताशव जीवित हो उठा। उसने अपने मृत पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राशि वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण देखा। भगवान के आदेश से विश्वामित्र ने भी उनका सारा राज्य वापस लौटा दिया। अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से विश्वामित्र द्वारा रची हुई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जटिल परिस्थितियों में भी मनुष्य को सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। सत्य की परीक्षा जटिल परिस्थितियों में ही होती है। अजय एकादशी व्रत का महत्व। इस पवित्र एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहे गए हैं। इस उपवास के विषय में यह मान्यता है कि इस उपवास के फल स्वरूप मिलने वाले फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होते हैं। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अजय एकादशी का व्रत रखता है, उसके पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करता है। अजय एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के समान फल प्राप्त होते हैं। व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त होते हैं। इस एकादशी के दिन किया जाने वाला व्रत समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है।